अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की जगह पर अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान उनके चाचा के बीच की लड़ाई को खत्म कर लिया है। मानो एनडीए में अब सीट शेयरिंग को लेकर फैसला भी लिया जा चुका है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर चाचा भतीजे की लड़ाई के कारण सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने बीच के रास्ते को निकाल लिया है। चाचा का दावा हाजीपुर, चिराग का भी दावा हाजीपुर था, लेकिन अब हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी हाल में ना तो चाचा और ना ही भतीजे को छोड़ना चाहती है, सबको अपने पाले में कर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के बाकी सहयोगी दलों को सीट बांटकर 5 सीटें चाचा और भतीजे के लिए छोड़ दिए हैं। 5 सीटों में से 2 सीट पशुपति कुमार पारस की लोजपा को मिलेगी। मतलब 2 सीटों पर पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से एक सीट हाजीपुर होगा और दूसरा सीट नवादा या बेगूसराय दिया सकता है सूरजभान सिंह के परिवार के लिए। वही बात अगर चिराग पासवान की करी जाए तो चिराग पासवान को 2 बड़े फायदे हो रहे हैं। एक तो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीट उनकी पार्टी को मिल रही है। दूसरी जो बड़ी बात है, जो भाजपा ने ऑफर दिया है, भाजपा ने कहा है कि चुनाव बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। मतलब जो नई सरकार बनेगी उसमें पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। और इसी बात पर चिराग पासवान भी मान गए हैं। चिराग पासवान को लगा कि चलो हाजीपुर नहीं मिला तो क्या हुआ, पापा की विरासत, जो पापा मंत्री थे उनकी जगह चाचा को बनाया गया था, लेकिन अब चाचा को साइड करके भाजपा मुझे मंत्री बनाएगी और इसी शर्त पर चिराग अब एनडीए में रहेंगे। मतलब चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा और इसके अलावा 3 सीटें उनको दी गई है, जिसमें जमुई है, खगड़िया है और एक और सीट वैशाली की सीट उन्हें दी जाएंगी। और 3 सीटों पर चिराग चुनाव लड़ेंगे। चूँकि एक सीट जहाँ जमुई से चिराग सांसद है, 2 और सीटें, एक महबूब अली कैसर खगड़िया सांसद है, संभवतः वो रिपीट किया जा सकते हैं क्योंकि एक अल्पसंख्यक चेहरा भी चाहिए। ऐसे में वैशाली से कौन लड़ेगा, क्योंकि वीना सिंह पर चिराग पासवान को भरोसा नहीं है। चिराग को ऐसा लग रहा है कि वीना सिंह ने पार्टी तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में हम उसी व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हैं जो बुरे वक्त में मुझे छोड़कर चले गए थे। वीना सिंह बेशक चिराग के पाले में हो, लेकिन चिराग उनके प्रति बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। पशुपति कुमार पारस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक खुद हाजीपुर से लड़ेंगे, दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए एक सीट दी जाएंगी। क्योंकि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का टिकट इस बार कट रहा है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, ऐसा माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। और यही बड़ी वजह है जो भाजपा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन चिराग पासवान मंत्री बनेंगे ऐसा तय माना जा रहा है और यही बड़ी वजह है। और इन्हीं शर्तों पर चिराग माने भी है कि बेशक हम 3 सीट मुझे दे दीजिए, हाजीपुर नहीं दीजिए, लेकिन मुझे मंत्री बनना है, पापा की विरासत को संभालना है, पापा के अधूरे सपने को पूरा करना है। तो ऐसे में मुझे मंत्री बनाया जाए। और भाजपा भी इस बात को मान गई है, क्योंकि भाजपा ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि चाचा उम्र के अंतिम पड़ाव में है, उनकी राजनीति कितने दिनों की है। ऐसे में अगर आप मान जाते हैं तो फिर पूरी विरासत आपके पास है। और चिराग भी देर सवेर इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा कि चलो चाचा अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो इसके बाद जो है सो मेरा ही है। ऐसे में 3 लोकसभा की सीट और 1 मंत्री पद अभी ही चिराग पासवान को ऑफर कर दिया गया है।